हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लोक वित्त का जो पेपर है उसमें कर दे क्षमता, जिसको इंग्लिश में टैक्सेबल कैपेसिटी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। कर दे क्षमता का अर्थ साधारणतया समाज की कर देने की अधिकतम क्षमता से लगाया जाता है। यह करारोपण की वह अधिकतम सीमा है जिसे एक देश के निवासी दे सकते हैं। यदि उस सीमा से आगे जाते हैं तो उत्पादन के प्रयत्नों तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। वास्तव में कर दे क्षमता समाज की कुल मिलाकर कर अदा करने की योग्यता का मापन होता है। कर दे क्षमता से आशय उस अधिकतम क्षमता या सामर्थ्य से होता है जिसके द्वारा कोई समाज साधारण परिस्थितियों में तथा असाधारण परिस्थितियों में कराधान के रूप में अपना अंशदान देने को तैयार रहता है। किसी देश की कर दे क्षमता को किसी एक पूर्ण धनराशि या मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपितु इसके कुछ चिन्ह या लक्षण निश्चित किए जाते हैं जिनसे प्रकट हो जाता है कि अब कर दे सीमा तक पहुंच जा चुके हैं अथवा नहीं। सर जोशिया स्टैम्प के अनुसार कर दे क्षमता से आशय उस अधिकतम धनराशि से है जो किसी देश के नागरिक दुखी तथा पतित जीवन बिताए बिना और आर्थिक संगठन को अधिक अस्त व्यस्त किए बिना सरकारी खर्चों के लिए दे सकें। इसी प्रकार दूसरे एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर शिराज के शब्दों में कर दे क्षमता निचोड़ने की सीमा है, यह उस न्यूनतम उपभोग की कुल बेशी या सरप्लस है जो ऐसे उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें रहन सहन का स्तर पूर्ववत कायम रह सके। तो इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कर दे क्षमता उस अधिकतम धनराशि की मात्रा का सूचक होता है जो कि लोग करों के रूप में दे सकते हैं, अथवा वह अधिकतम राशि है जो कि राज्य अपने निवासियों से बिना उत्पादन को अस्त व्यस्त किए ही करों के रूप में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। निरपेक्ष कर दे क्षमता। एक्चुअली कर दे क्षमता का उल्लेख दो रूपों में किया जा सकता है। एक निरपेक्ष कर दे क्षमता एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी तथा सापेक्षिक कर दे क्षमता या इसको रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस स्लाइड में पढ़ेंगे निरपेक्ष कर दे क्षमता। निरपेक्ष कर दे क्षमता से आशय उस अधिकतम धनराशि से है जो कि किसी भी प्रकार के असुखद प्रभाव डाले बिना ही कम्युनिटी से प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर शिराज ने भी इसके बारे में मत दिया कि जब किसी देश की आर्थिक संरचना की इस दृष्टिकोण से जांच की जाती है कि हम ये जान सकें कि वह देश कितना कर भार वहन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में निरपेक्ष करदान क्षमता के मापने का प्रयास किया जाता है। उनका कहना है कि केवल जीवन यापन को छोड़कर
सब कुछ कर के रूप में लेना निरपेक्ष करदान क्षमता है। इसी प्रकार डाल्टन ने भी अपना मत व्यक्त किया कि निरपेक्ष करदान क्षमता का कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है, क्योंकि इसकी निश्चित माप नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है सापेक्षिक कर दे क्षमता, या इसको रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक समुदाय की तुलना में दूसरे समुदाय की कर दे क्षमता। इसका संबंध उस अनुपात से भी है जिसके अनुसार किसी कम्युनिटी के 2 या 2 से अधिक राज्य कराधान के रूप में सामूहिक व्यय में अपना अंशदान देते हैं। यदि कोई समुदाय अपने निर्धारित भाग से अधिक अंशदान देता है तो कहा जाएगा कि उसकी सापेक्षिक कर दे क्षमता अन्य समुदाय से अधिक श्रेष्ठ है। अगर हम दोनों विचारधाराएं देखें, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, और ये देखें कि कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ है, तो व्यवहारिक दृष्टि से हमको सापेक्ष करदान बहुत सरल और स्पष्ट लगता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न समुदायों के मध्य करदान क्षमता का सापेक्षिक माप किया जा सकता है। डॉक्टर डॉल्टन ने भी निरपेक्ष करदान क्षमता की अपेक्षा सापेक्ष करदान क्षमता को अधिक व्यवहारिक बताया था। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार यदि 2 देशों को सामान्य व्यय में अपना अंशदान देना है तो वे अपनी सापेक्ष कर दे क्षमता की तुलना में ही अंशदान दें। सापेक्ष करदान क्षमता का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि निरपेक्ष करदान क्षमता भारत में लागू करें तो लोगों की कम आय होने से जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कर से मुक्त हो जाएगा। इसके विपरीत सापेक्ष करदान क्षमता में भारत की अधिकांश जनसंख्या को कर का भार वहन करना पड़ेगा। इससे पूंजी निर्माण में गतिशीलता आ सकेगी जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सापेक्ष करदान क्षमता निरपेक्ष करदान क्षमता से अधिक व्यावहारिक है। थैंक यू। थैंक्स।